हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी छोटा टॉपिक रखने वाला है और काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी उसमें फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो बात करने वाले हैं वो आज उच्च बुढ़ापा काल के बारे में बात करने वाले हैं। उच्च बुढ़ापा से यानी पोस्ट पीरियडिक एज, यानी अपन पीरियडिक एज भी बोल सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन रहा है, वो रहा है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। ये काल ये काल जो ये समय है, ये विशेषताओं से भरा काल था। विशेषताओं से भरा काल हम क्यों कह सकते हैं इसको? तो इसमें कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। नए उद्योग देखने को मिलते हैं। इसमें इसमें होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उसका आविर्भाव देखने को मिलता है। और इसमें हड्डी से पहली बार इसमें हड्डी से निर्मित जो उपकरण है वो भी देखने को मिलते हैं। इसमें मत्स्यमाला यानी सुई और हार्पून जैसे औजारों का भी प्रयोग देखने को पहली बार मिलता है। तो इन सब कारणों से ये विशेषताओं से भरा काल कहा जाता है इसको। तो आइए चलिए बात करते हैं इस काल की। तो इसके जो जिसके जो नाम है, इसको उच्च प्रापाषाण काल, अपर पीलोलिथिक इस काल को जाना जाता है, नाम से जाता है। और इसको चावो संस्कृति भी कहा जाता है, इसको दक्षिणी संस्कृति भी कहा जाता है। दक्षिणी को इंग्लिश में ब्यूरन बोलते हैं, इसलिए ब्यूरन की प्रधानता होने के कारण ब्यूरन और ब्लेड की प्रधानता होने के कारण इसको दक्षिणी संस्कृति भी कहा जाता है, इसको और चावो संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताया कि नवीन चकमक उद्योगों की स्थापना इसी काल के दौरान नवीन चकमक उद्योगों की स्थापना हुई। दूसरा, आधुनिक मानव होमो सेपियंस, जो वर्तमान मानव के गुण हैं वो गुण पूरे पूरे जो इस समय का मानव था होमो सेपियंस, उस मानव से मैच करते हैं। तो इस वजह से इस मानव को आधुनिक मानव बोला जाता है। और इस समय इस मानव का आविर्भाव हुआ। जब इस समय का मानव को आविर्भाव हुआ तो उसमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिले, क्योंकि इस मानव के पास कहा जाता है कि इस मानव के पास बुद्धि थी। ठीक है, बुद्धि थी, तो इस कारण इसको आधुनिक मानव कहा जाता है। सोचने समझने की क्षमता थी। जो आज का जो मानव है वो पूरी तरह से यहाँ से स्टार्टिंग होता है मानव पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या मानव होमो सेपियंस का इसका उद्भव हुआ इस काल में। इसमें तीसरी बात यह है कि इसमें अस्थि से निर्मित यानी हड्डी से निर्मित उपकरण का प्रयोग पहली बार देखने को मिला। चौथा, इसमें मत्स्यमाला जैसे औजारों की पहचान हुई, यानी हार्पून आप जानते हैं, सुई धागा। तो सुई धागा को जो औजार को जो देखने को मिलता है, जो पहचान पहली बार की गई थी वो इसी काल के समय की गई थी, इसी काल में की गई थी। इसलिए इन सब विशेषताओं के कारण इसको विशेषताओं से भरा काल कहा जाता है और इसको काफी डिफरेंशिएट काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्थान क्या कहते हैं? स्थान पे इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र का जो जलगांव है, महाराष्ट्र में जलगांव है एक स्थान। महाराष्ट्र के जलगांव में एक स्थान है पटवे। तो पटवे से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवक ऐसे मिले हैं जिन पे क्या है, जिन पे अलंकरण देखने को मिला है, यानी नक्काशी देखने को मिली है इस पे। जैसे ये अंडा है, इस पे ऐसे अलंकरण आड़ी तुलसी देखने को मिली है, जिससे इससे ये ज्ञात होता है कि इस समय का जो मानव था कहीं ना कहीं अलंकरण यानी चित्रकारी करना सीख गया था इस समय का मानव। ठीक है, तो ये अलंकरण से प्रतीत होता है कि मानव को चित्रकारी भी आती थी, इस समय मानव को चित्रकारी भी आती थी। दूसरा, हड्डी से निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है, जो प्राचीनतम अभी तक की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी गई है। हड्डी से जो माता देवी की प्रतिमा मिली है वो हड्डी से निर्मित मिली है, वो जो सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी गई है। कहाँ से मिली है? यूपी के लोहदानाला से मिली है। और एक हिस्टोरियन से रॉबर्ट जी वेडनेरिक, इन्होंने इस प्रतिमा को हड्डी वर्चीज सिर बताया है। यानी इस प्रतिमा को क्या बताया इन्होंने? इस प्रतिमा को इन्होंने हड्डी वर्चीज सिर बताया है।
तो जैसे महाराष्ट्र के पटवे से सूत्रपुर के अंडे मिले हैं, अंडे मिले हैं, उस पर अलंकरण हुआ, नक्काशी हुई मिली है, इसलिए इससे ज्ञात होता है कि ये क्या है, इस समय का मानव क्या है, इस समय का मानव अलंकरण से, यानी इस समय के मानव को नक्काशी आती थी, यानी चित्रकारी को जानता था, वो चित्रकला को जानता था। दूसरा, इसमें हड्डी से निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है, जो यूपी के लोहरदगा से मिली है, और रॉबर्ट जी बेड्रिक ने से क्या कहा है, इसे हड्डी वर्ची से बताया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुच्छल तालाब, आंध्र प्रदेश की जगह है, गांव है मुच्छल तालाब। क्या, कौन सा गांव है? आंध्र प्रदेश का मुच्छल तालाब, चिंतामणि गांव है। इसमें हड्डी से मिले उपकरण, इसमें कई उपकरण मिले, लेकिन 90% मतलब 90% के अभाव, 90% के आसपास हड्डी से निर्मित उपकरण मिले हुए हैं। इससे, और ये जो उपकरण मिले हुए हैं, ये हड्डी से निर्मित ये उपकरण इस समय के हैं, उच्च प्रापाषाण कालीन समय के हैं, इसलिए तो इसलिए ये भी काफी इंपोर्टेंट साइट है आंध्र प्रदेश भी क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश काफी इंपोर्टेंट साइट है। वो आंध्र प्रदेश के मुच्छलतला गांव से जो उपकरण मिले हैं, उसमें से 90% उपकरण किससे निर्मित है, किससे बने हुए हैं, हड्डी से बने हुए हैं, अस्थि से बने हुए निर्मित है। और ये सारे क्या है, पुरापाषाण कालीन समय के औजार हैं। तो एमपी की बात करें तो एमपी में एक भीमबेटका, दूसरी बाघ साइट ली है, ठीक है। एमपी में भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकला की शुरुआत हुई है, यानी एमपी की जो भीमबेटका की गुफा है, तो उसमें चित्रकला की जो शुरुआत देखने को मिलती है, वो इसी काल के समय से देखने को मिलती है। और इसका जो इसमें आगे चल के मध्य पाषाण काल में इसमें काफी बड़ी पेंटिंग मिलेंगी, रॉक पेंटिंग। तो जो रॉक पेंटिंग की शुरुआत हुई है गुफा, मतलब भीमबेटका की गुफा में जो रॉक पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई है, चित्रकला की स्टार्टिंग, वो कब से मिलती है, वो उच्च पाषाण काल से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भीमबेटका है उसमें चित्रकला की शुरुआत किस काल से देखने को मिलती है, तो किस शुरुआत में जो चित्रकला देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो उच्च प्रापाषाण काल में देखने को मिलती है। और इसका जो बड़े लेवल में प्रयोग है, सबसे ज्यादा पेंटिंग किस काल की देखने को मिलती है, तो वो उसका आंसर आएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। और ये झारखंड की जो साइड है, झारखंड में सिंह भूमि झारखंड में क्या है, जो उच्च प्रापाषाण काल साइट्स है। अब इसमें जो ये मैगडेलियन संस्कृति है, इसकी जो संस्कृति है मैगडेलियन संस्कृति, वो उच्च प्रापाषाण काल से संबंधित है। ये जो संस्कृति है मैगडेलियन, ये फ्रांस की संस्कृति है, फ्रांस की बेंजे घाटी की संस्कृति है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैगडेलियन संस्कृति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, उच्च प्रापाषाण काल से संबंधित है। तो ये इंपोर्टेंट साइट है, और भी काफी साइट है इसमें, लेकिन ये जो साइट है 5 से 6 साइट है जो इंपोर्टेंट साइट है, ये इंपोर्टेंट साइट है। इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इतने ही जो इसमें लिखा हुआ है इसमें ही से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा टॉपिक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं देख लूंगा और आपको आंसर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।